जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिला दर्पण सीरीज में चतरा जिला को देखेंगे। चतरा जिला का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है एवं अन्य फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए हम लोग चतरा जिले की भौगोलिक स्थिति को पहले देखते हैं। अगर चतरा जिला की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पूर्व में हजारीबाग जिला से व पश्चिम में पलामू और उत्तर में यहाँ पर बिहार राज्य से सटा हुआ है, और दक्षिण में बात करें तो रांची व लातेहार जिला से अपनी सीमा को साझा करता है। चतरा जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का एक जिला है और इसमें कुल 12 प्रखंड हैं जो निम्न हैं। पहला है चतरा, कुंडा, लावालोंग, सिमरिया, पत्थलगोड़ा, गिद्धौर, इटखोरी, मयूरहंड, कान्हाचट्टी, हंटरगंज, प्रतापपुर और नीचे में देखिए यहाँ पे टंडवा है जो एकमात्र रांची जिला से सटा हुआ है। चलिए अब हम लोग चतरा जिला को झारखंड के मैप में देखते हैं। अगर झारखंड के मैप में देखें तो चतरा जिला झारखंड के उत्तर में है, जो यहाँ पर है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि देखिए पूर्व में हजारीबाग है, पश्चिम में पलामू है, उत्तर में बिहार है। इधर उत्तर में बिहार, एक मिनट, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में देखिए यहाँ पे, दक्षिण में यहाँ पे लातेहार है और यहाँ पे चतरा जिला का टंडवा प्रखंड देखिए यहाँ रांची से सटा हुआ है, रांची जिला है। इस प्रकार चतरा जिला कुल 4 जिला से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, एक हजारीबाग, रांची, लोहरदगा और पलामू। चलिए अब हम लोग चतरा जिला के अन्य फैक्ट को देखते हैं। अगर चतरा जिला की स्थापना की बात करें तो चतरा जिला की स्थापना 29 मई 1991 को हुआ। यह हजारीबाग जिला से कटकर बना है। चतरा जिला को छोटानागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 16 मीटर और फुट में देखें तो 52 फुट है। और वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3706 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 3706 वर्ग किलोमीटर। और वहीं जनसंख्या की बात करें तो 10,42,886 है। चतरा जिला में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है और जिसको प्रतिशत में देखें तो 32.65 है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चतरा जिले के प्रखंड, जिसको हम लोग मैप में देख चुके हैं। अगर प्रखंड की बात करें तो चतरा जिला में कुल 12 प्रखंड है, जो है प्रतापपुर, कुंडा, लावालोंग, चतरा, हंटरगंज, कान्हाचट्टी व इटखोरी। इसके अलावा है मयूरहंड, गिद्धौर, पत्थलगड़ा व सिमरिया। और वही विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चतरा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र है, जो है चतरा और सिमरिया। और लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 1 है। और चतरा जिला सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम सिंहभूम में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लिंगानुपात। चतरा जिला का लिंगानुपात 953 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है।
और वही साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की बात करें तो 60.18 है। और वाहन निबंधन संख्या JH13 है। और अनुमंडल कुल 2 है, जो चतरा है वह सिमरिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख नदियाँ। अगर नदी की बात करें तो चतरा जिला से दामोदर नदी, चाको नदी, यमुना नदी, बरकी नदी व गरही नदी है, जो चतरा जिला में बहती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग चतरा जिले के धार्मिक स्थान को देखते हैं। चतरा जिले के धार्मिक स्थान की बात करें तो चतरा जिले में माँ भद्रकाली का मंदिर है, जो पवित्र मुहाने एवं बक्सा नदी के संगम में स्थित है। माँ भद्रकाली मंदिर परिसर 3 धर्मों का संगम स्थल है, जो सनातन, बौद्ध व जैन धर्म का समागम हुआ है, ऐसा माना जाता है। माँ भद्रकाली की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी काल में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। बौद्ध धर्म के लोग इस प्रतिमा को माँ तारा के रूप में पूजते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोल्हुआ पहाड़। इसे कोलेश्वरी पहाड़ भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से 1750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हंटरगंज प्रखंड से 6 किलोमीटर दूर ख्याति प्राप्त माँ कोलेश्वरी मंदिर का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भी 3 धर्मों का संगम हुआ है, ऐसा माना जाता है, जो सनातन, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थान माना जाता है। महाभारत काल में यह राजा विराट की राजधानी थी, ऐसा माना जाता है, और उसी ने माँ कोलेश्वरी की प्रतिमा को स्थापित किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुंडा की गुफा। यह मूल रूप से एक पुराने कुंडा महल के खंडहर हैं, जिसे चेरो राजाओं ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। यह गुफा एक संकीर्ण मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और उसके साथ साथ इस क्षेत्र के माध्यम से एक संकीर्ण नदी भी बह रही है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल। चतरा जिले में पर्यटन स्थल की बात करें तो लावालौंग अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर है, जो दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगर पहले नंबर पर अभयारण्य की बात करें तो पलामू अभयारण्य है, और यह शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इस अभयारण्य में बाघ, चीता व नीलगाय पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दुआरीगढ़ जलकुंड। यह चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि इसके पानी से स्नान करने से कई बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोवा जलप्रपात। इसके बाद है मालूदा जलप्रपात। इस झरने का आकार इस प्रकार है कि जैसे कोई अर्धगोलाकार पहाड़ को काटा गया हो, जो बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है तमासीन जलप्रपात। इसके बाद है दुमेर सुमेर जलप्रपात, बिचकलिया जलप्रपात व केरीदा जलप्रपात है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि चतरा जिला में कई जलप्रपात हैं। नेक्स्ट है चतरा जिले के प्रमुख उद्योग।
अगर प्रमुख उद्योग की बात करें तो यहाँ पर कोयला उद्योग है, अभ्रक उद्योग है, वह वन उत्पाद से प्राप्त उद्योग हैं। कोयला उद्योग की बात करें तो यहाँ पर आम्रपाली परियोजना के तहत खनन के कार्य हो रहे हैं, जिससे कोयला का उत्पादन किया जाता है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट अन्य फैक्ट, चतरा जिले का ऐतिहासिक रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे हम लोग देख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण करने के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के अधीन चतरा का इस क्षेत्र था और फिर बाद में मुगलों के अधीन हो गया। चतरा के इटखोरी में माँ भद्रकाली माता का मंदिर है और यह मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत सदा पूरी होती है। इनके अलावे चतरा राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। जैसे मैंने पहले बताया कि चतरा राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, वह सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम सिंहभूम संसदीय क्षेत्र है। इस प्रकार आज हम लोगों ने चतरा ज़िले के सभी महत्वपूर्ण बिंदु को देखा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।